हर खबर के लिए बने रहिए आपकी आवाज न्यूज इंडिया। विपिन जनपद अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र राज्य सुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम सभा फुलवरिया महारमपुर के गांव जैनपुर निवासी चंदन निषाद पुत्र रमेश निषाद उम्र लगभग 19 वर्ष जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रोजगार के सिलसिले में 1 माह पूर्व गाँव के कुछ व्यक्तियों के साथ हरियाणा गया हुआ था। मालूम हो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मृतक वहीं रहकर काम कर रहे थे। 5 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा में ही देर रात उनकी मौत हो गई। 3 भाइयों रोशन शुभम से मृतक बड़े थे और उनकी एक बहन रोशनी निषाद हैं। कल सुबह परिवारीजनों को सूचना मिली कि चंदन की मृत्यु हो गई है। मृतक का हरियाणा में ही पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद आज शव घर आया। शव घर आने के बाद परिवारीजनों में कोहराम मच गया। परिवारीजनों ने कम्हरिया जहांगीरगंज मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और गांव के ही 3 लोगों के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची राज्य सुल्तानपुर पुलिस ने परिजनों एवं ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और घटनास्थल पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही, जिसको परिजनों ने मान भी लिया। मृतक अभी इंटर की परीक्षा देने के बाद हरियाणा गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मृतक के पिता रमेश निषाद मजदूरी करके किसी तरह परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। मृतक की मां सुंदरी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। कौन सा थाना पड़ता है? सुल्तानपुर। समस्याएं क्या? समस्या ऐसा कुछ नहीं थी। मौसी का लड़का था मेरे, जो कि सोनीपत कुंडली थाना सिरसा गांव में रह रहा था। कल सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया जी गांव से कि चंदन ख़त्म हो गया है और तुम लोग नियर में हो, पहुंच जाओ वहाँ। किसने फ़ोन किया था चंदन खत्म हो गया? चंदन के मामा ने, छोटे वाले, जो कि मेरे मामा लगते हो, उन्होंने फ़ोन किया कि वो अमृतसर थे। तो मैंने पहुंचा। घटना स्थल से पे पहुंचने से पहले ही लाश पुलिस के हवाले पहुंच गई थी, जो कि वहाँ के लोग पुलिस वालों को फ़ोन किए। पुलिस आई, पुलिस लाश को उठा के अपने थाने ले गई। थाने से उठा के जिले में भेज दी। मुझे लेट हो गया, लाश से मेरी मुलाकात ना हुई। जब मैं थाने पहुंचा, एसआई से मुलाकात हुई। एसआई से मेरा बयान हुआ, पूछताछ हुआ, मेरा परिचय लिए। एसआई ने फिर मेरे को ले गए जिला अस्पताल। वहाँ शाम 3:30 बजे लाश को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद एसआई ने मेरे को लाश को मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद मैं पोस्टमार्टम की मांग की कि उसका रिपोर्ट दे दो मेरे को। वो बोले कल शाम 4 बजे के बाद आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिर मैं लाश को लेके यूपी के लिए रवाना हो गया। तो यूपी में आके यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में चक्का जाम करने का क्या मकसद था आपका? जी, चक्का जाम करने का कोई मकसद नहीं था। बस केवल हमें सरकार से गुहार लगानी थी। हम गरीब परिवार से हैं, जो कि एक बेटा था मेरा, बड़ा था। माई बाप कमाने योग्य नहीं है, जो कि खर्चा वर्चा कहाँ चलेगा। इसलिए हमें सरकार से गुजारिश यही थी कि कल को हमारे बच्चे की मौत हो गई, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, तो हमें सरकार से कुछ हेल्प, कुछ मेरी परेशानी का न्याय जो है कुछ मुझे मिले। सीओ साहब या जो भी जिम्मेदार अधिकारी आए थे वो आपसे क्या कहे? मेरे से बोले जो भी मेरी कार्रवाई होगी मैं अपने तरफ पूरा कोशिश करूंगा, बट आप एक बार कुंडली थाना सोनीपत हरियाणा में पहुंचो। आप वहां जाके एक एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन दो। अगर वो कार्रवाई नहीं कुछ करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुद मैं कार्रवाई यहाँ से कुछ करूँगा और वहाँ का जो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के माध्यम से जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं सरकार से कुछ गुहार करके कुछ न कुछ आपका रोटी रोजी का मदद करूँगा। आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मतलब वो उसकी जांच करेंगे ना सर, जांच सब कप्तान साहब के थ्रू से आएगा, फिर थाने पे आएगा। थाने पे तो वही कह रहे हैं कि आपको तो आपकी जानते हैं, पंचायत नामा भी आएगा, पोस्टमार्टम आएगा, दोनों आएगा। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश निषाद। आप भी वहीं रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। मैं सोचना मिलने पे गया नंबर तुम्हारा क्या? 95 डॉलर 17 72। दो फ्लोर का
बड़ी वाली बहू 9671 9671 22 22 00 00 80